बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 बूढ़ा कुत्ता। बार बार दुत्कारे जाने फटकारे जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े करके और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूँछ हिलाता हुआ करुणा सजल आँखों से मेरी ओर देखने लगता है तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है, यह समूची देह में खौरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरोच खरोच कर इसने सारे बदन में घाव कर लिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है। ऐसी कि उबकाई आ जाए, फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर या घर में आने दे। जो ही वह इस और बड़ा कि मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है, तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक चोट ऐसे नहीं हो जाती। तब कू करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। तब यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुँह देखने। एक मित्र ने कहा, कुचीला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी ना बरामदे में होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुँह से हाँ नहीं निकल पाता। बहुत दिनों से हमारे घर है यह। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान, खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नज़र इसकी चमकती आँखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आँखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूली धूसरित था, इसके बदन पर दांत के कई दाग थे, जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था। मैंने अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आँखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा कि यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंतर एक अपरिचित कुत्ते को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी और टूटे भी। जब वह टूटते यह मेरे पाँव के बीच आ जाता, मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं। अच्छा, भोजन घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गए, बदन के दाग मिट गए, जिसे
कभी सुरक्षा चाहिए थी, वह भरे आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे, उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वे संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक था। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई पहरेदार रख सकूं, और सैन्य कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और जो ही दूर पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्राय बाहर आकर इसे डांटता, पर डांटने पर चुप हो जाता। नज़दीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही भौंकना। आप सोइए या ना सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई, तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक विदगिरी होने वाली थी। दिन भर धूमधाम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रही। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वह अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया था। दिन में देखा, चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बर्छा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया ना गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर नहीं, नूर जहाँ का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया, और जब तक वहाँ रही सदा उनके पलंग के नीचे ही सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा कि इसे कार पर बिठा लें, किंतु ज्यों ही कार खुली, यह घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, उसे छोड़ना ना चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है, उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हो। अरे अरे, ये क्या! सारा शरीर धूलि धूसरित है, शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहाँ से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता उनके अनेक वीरों को वीर अभिमन्यु सा चीरता रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर यह हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने नहलवाया,
इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसा स्वामी भक्त कर्तव्यपरायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता हूँ। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर, और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर शीर्ण बना डालता है? जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह धुतकार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा विधान कैसा है? तो आपको स्टूडेंट समझ आया है कि इसमें कैसे बताया गया है कि जिस तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे जैसे हम कुत्ते के साथ करते हैं, हमें कोई भी जीव है उसके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।